अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्तान से लेकर साहिवाल भावल नगर तक और दूसरी तरफ की बात करें तो कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध सखर तक करोड़ों की आबादी में जब कोई शख्स क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन में होता है, जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट, किसी को आग लग जाए, किसी को सांप काट ले या कोई मुजी मर्ज, तो उस इलाके के लोगों और डॉक्टर्स की आखिरी उम्मीद होता है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। जी हाँ, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, लाइफ लाइन ऑफ साउथ पंजाब। सन 1951 में डॉक्टर एमजे भुट्टा के आइडिया से सरदार अब्दुर्राब निश्तर ने इस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, जो कि तहरीके पाकिस्तान में क़ायद-ए-आज़म के साथी भी थे। बाद में इन्हीं के नाम से इस हॉस्पिटल का नाम निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान रखा गया। निश्तर हॉस्पिटल पाकिस्तान बनने के 6 साल बाद सन 1954 में 80 बेड के साथ ऑपरेशनल हुआ। गायनेकोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, ENT, पेडियाट्रिक्स, ट्यूबरकुलोसिस, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी तभी से फंक्शनल है। और आज ये न्यूरोलॉजी, डायलिसिस, डेंटल, ICU, कार्डियोलॉजी के एडिशन के साथ मजीद 24 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। और इस वक्त हॉस्पिटल में 1850 बेड, 31 वार्ड और 15 ऑपरेशन थिएटर्स ऑपरेशनल हैं। और हॉस्पिटल में 6000 के करीब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है और 2500 के करीब यंग डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद निश्तर हॉस्पिटल हमेशा से मसाइल का शिकार रहा है। जी हाँ, जैसा ही हाल ही में डायलिसिस मशीनों को प्रॉपर सैनिटाइज ना करना, जिसकी वजह से 25 मरीजों में एड्स फैल गया। इसमें बड़ी वजह डॉक्टर की नेग्लिजेंसी भी है, जिन्होंने बगैर टेस्ट रिपोर्ट चेक किए डायलिसिस किए। और माजी में रूफ टॉप डेड बॉडीज का मसला हो या रात के वक्त हॉस्पिटल ट्रैश को ओपन एयर जलाना और डॉक्टर के प्रोटेस्ट या फिर मरीजों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद के वाकयात। दोस्तों, लाइफ लाइन ऑफ साउथ पंजाब आखिर मसाइल का शिकार क्यों है और क्यों हमेशा डॉक्टर्स और मरीजों के दरमियान तनाव रहता है? इसके लिए हमें रूट काजेस को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी GDP का 1% स्पेंड करता है हेल्थ केयर पर। वहीं अगर देखा जाए तो डेनमार्क 11% तक स्पेंड करता है हेल्थ केयर पर और अमेरिका 17.6%। पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं और डॉक्टर्स की कमी है और काफी सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स का बैरून मुल्क माइग्रेट कर जाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि अगर हम मुल्तान को देखें तो ये रेशो कहीं ज्यादा है। करीब 5000 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हॉस्पिटल डॉक्टर्स और पेशेंट के दरमियान तनाव को कम करने और डॉक्टर्स की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए रिसर्चेस करते रहते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बोस्टन के MD जेम्स मेंडल ने एक प्रोग्राम तजवीज किया है, प्रोग्राम फॉर पेशेंट्स सेफ्टी एंड क्वालिटी। इनके मेथड को फॉलो करके पेशेंट सेफ्टी गोल को अचीव किया जा सकता है और इससे डॉक्टर्स की गलती करने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो सकते हैं। जैसा कि अगर निश्तर हॉस्पिटल में डायलिसिस वाले केस को देखा जाए तो इसमें ह्यूमन एरर ज्यादा था। डॉक्टर जेम्स मेंडल ने अपने इस प्रोग्राम को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है: सिचुएशन, रीडबैक, असेसमेंट और रिकमेंडेशन। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अगर निश्तर वाले केस को ही देख लें, एक लेबोरेटरी में जो टेस्ट किया गया, लैब टेक्नोलॉजिस्ट टेस्ट को 200% इंश्योर करने के लिए प्रॉपर लेबलिंग करेगा। लेबलिंग करने के बाद वो टेस्ट को रन करेगा और इसके रिजल्ट को नोट कर लेगा। फिर इस टेस्ट को दोबारा रन करे, फिर इन दोनों टेस्ट की वैल्यूज को रीचेक करे। अगर ये वैल्यूज बराबर हैं तो फिर इस टेस्ट के रिजल्ट को अपने कंप्यूटर में फीड करे और इस टेस्ट को फिर मुतलका डॉक्टर को खुद फॉरवर्ड करे। जब इस टेस्ट को मुतलका डॉक्टर को फॉरवर्ड कर दे तो फिर मुतलका डॉक्टर को कॉल करके इस टेस्ट को रीड बैक करने का कहे और फिर अपने टेस्ट रिजल्ट के साथ मैच करे। अगर निश्तर हॉस्पिटल में डायलिसिस के दौरान टेस्ट रिजल्ट्स को इस मेथड के तहत कन्वे किया जाता तो इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सकता था। और इसी तरह ग्रीस के डॉक्टर्स ने डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान तनाव और तशद्दुद के वाकयात को कम करने के लिए एक रिसर्च की है। इसके मुताबिक चंद एक तदबीर डॉक्टर्स को इख्तियार करनी है और चंद एक मरीज को।
एक डॉक्टर जो सुबह से मरीज चेक कर रहा होता है, वो सिर्फ एक पेशेंट को नहीं देख रहा होता, बल्कि मुल्तान जैसे इलाके में सैकड़ों पेशेंट्स की लंबी लाइन लगी होती है, जिसे देख के डॉक्टर स्ट्रेस में आ जाता है। बेशक डॉक्टर के रूम के बाहर एक लंबी लाइन है, लेकिन इस मरीज के पास यही चंद एक मिनट है कि वो डॉक्टर से अपनी बात कह सके। और इसी तरह मरीज को डॉक्टर की सिचुएशन समझनी चाहिए। डॉक्टर के लिए सिर्फ वो एक मरीज नहीं, बल्कि सैकड़ों मरीज हैं, जिन्हें वो मॉर्निंग से इवनिंग तक चेक करते करते थक जाते हैं। डॉक्टर्स की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए डॉक्टर की ड्यूटी आवर्स में गवर्नमेंट को कोई बेहतर कानून साजी करनी पड़ेगी। कई यंग डॉक्टर्स तो वीक में 80 से 90 आवर्स तक जॉब करते हैं, या कुछ डॉक्टर्स अपने साथी डॉक्टर से कैलकुलेट करके कंटिन्यूसली 36 से 40 आवर तक ड्यूटी करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की एफिशिएंसी कम होती है। WHO के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स एक वीक में 50 से 60 आवर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, और डॉक्टर के लिए हर 24 घंटे के बाद 12 घंटे का रेस्ट बहुत जरूरी है। और इसकी एक दूसरी बड़ी वजह ओवरबर्डन भी है, क्योंकि निश्तर हॉस्पिटल में मरीज सिर्फ मुल्तान से नहीं बल्कि मुल्क के दूसरे शहरों से भी आते हैं, जिससे ये हॉस्पिटल अंडर कैपेसिटी हो जाता है। और साथ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स और विलेज एरिया के हॉस्पिटल्स भी अपने मरीज निश्तर हॉस्पिटल रेफर करते रहते हैं। तो फिर एक अकेला निश्तर हॉस्पिटल इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्योर करने के लिए नाकाफी है। गवर्नमेंट को पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी और स्टाफ होना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट के मरीजों की जरूरियात को पूरा कर सके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और देही इलाके के डॉक्टर्स को चाहिए कि बगैर वजह के मरीजों को आगे रेफर ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।